नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही राजस्थान में स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान में शहरी विकास को गति प्रदान करने और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर केंद्र सरकार का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग शहरी अनुदान की 541 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। ये सब संभव हुआ है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रयासों से। मुख्यमंत्री की पहल पर और केंद्र की मदद से इन दोनों अभियानों को प्रदेश में गति मिलेगी। प्रदेश में सीएम की लीडरशिप में विकास की रफ्तार तेज हुई है और उसमें केंद्र की सरकार भी सहभागी बन रही है। डबल इंजन की डबल सरकार से प्रदेश में विकास की बयार है। सीएम भजन लाल शर्मा राजस्थान की जनता के हित को देखते हुए विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। भजन राज में राजस्थान तेजी से समृद्ध हो रहा है और यहां के लोगों में खुशी का माहौल है। राज्य सरकार और मुखिया का कहना है कि राजस्थान में विकास की सौगंध पूरी हो रही है। वहीं विपक्ष राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार का कहना है कि विपक्ष के आरोपों में दम नहीं है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में इस वक्त जुड़ गए, चर्चा करेंगे। निमिषा जी हैं, बीजेपी नेता है। निमिषा जी, आपका स्वागत करते हैं। भीमराज जी जाखड़ साहब हैं, कांग्रेस नेता है। आप दोनों का प्राइम टाइम डिबेट में हम स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं निमिषा जी से। निमिषा जी, राजस्थान सरकार, भजन लाल सरकार पूरे प्रदेश में जिस तरीके से विकास के नित नए आयाम लिख रही है, विकास की नई इबारत राजस्थान में लिखी जा रही है और ताजा मामला आप देखिएगा कि करोड़ों की सौगात केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को यहां पर दी है। आज ही करोड़ों की सौगात केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। मुख्यमंत्री के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राजस्थान में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, विकास की गंगा बहाई जाएगी और जो भी बजट घोषणाएं हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तेजी के साथ पूरी की जा रही है और केंद्र की सरकार का पूरा मदद मिल रहा है। आगे और क्या प्लानिंग है राज्य सरकार की, किस तरीके से विकास के इन आयामों में और क्या कुछ राज्य सरकार का जो प्लानिंग है, जो योजनाएं, किस तरीके से हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की जा रही है? निमिषा जी। राजस्थान एक समृद्ध राज्य है जिसे बीमारू बना के छोड़ा था कांग्रेस ने और आज राजस्थान में पिछले आप देखिए 1.5-2 वर्षों में जिस तरह से विकास की गति में युवाओं का, महिलाओं का और हमारे सभी वर्गों का लगातार योगदान के साथ में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार बनते ही 2030 का $350 मिलियन का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और उस लक्ष्य के साथ में चाहे वो खनिज का क्षेत्र हो, खनिज नीति बनाई गई, चाहे उर्जा का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, युवाओं को रोजगार देने की बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, राजस्थान की समृद्धि की बात की जाए या फिर राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ के निवेश आकर्षित किए गए और आज 4 लाख करोड़ के निवेश तो धरातल पे चरितार्थ हो चुके हैं। हर दिन का रिपोर्ट कार्ड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं। हर विभाग की हर बैठक पर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षा पहुंचे और ऐसी अतिवृष्टि के माहौल में जिस तरह से सक्रियता के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 1500 से ज्यादा लोगों की जान भी बचाई और 22 जिलों को घोषित करके 3 दिन में सहमति बना के उनको राहत भी पहुंचा रहे हैं। तो आज राजस्थान जो है आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। आप देखिए हर क्षेत्र में, और मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगी। समग्र शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है जहां पर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा के साथ में मॉडर्न शिक्षा से भी जुड़ते हैं। वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री इस अभियान को लाए थे जिसमें प्राथमिक और अपर लेवल, सीनियर और जूनियर लेवल की
दोनों स्कूल को कोऑर्डिनेट करके और शिक्षकों की ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया था। ड्रॉप आउट बहुत कम हो चुके हैं और अब राजस्थान की कोई भी बालक बालिका स्कूल में जाने से वंचित नहीं रहेगी। हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और अभियान के तहत, नीति के तहत एक टारगेट बनाया जाता है कि हर साल, पिछले साल के बजट की बात करें तो जो पिछले साल का बजट हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उसमें से 80% तक हम बजट को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। डेली रिपोर्ट कार्ड के साथ हम वर्ष 2030 के विजन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल निमिषा जी, पूरा आपने जिस तरीके से राज्य सरकार ने क्या कुछ किया, और बड़ी बात आपने ये कही कि 80% जो बजटीय घोषणाएं हैं उनको पूरा कर लिया गया और लगातार राजस्थान सरकार विकास की नई इबारत प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में यहां पर लिख रही है। भीमराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है भीमराज जी। सुना आपने निमिषा जी ने एक एक करके राजस्थान सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई, हर वर्ग का ध्यान राज्य सरकार रख रही है, डबल इंजन की डबल सरकार, केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। आप देखिएगा आज ही मुख्यमंत्री के ये जो प्रयास है, मुख्यमंत्री की जो पहल है, रंग लाई है, विकास की रफ्तार यहां पर तेज होती दिखाई दे रही है और केंद्र इसमें पूरी मदद कर रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने राजस्थान की सरकार को दे दिए हैं। 541 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए दे दिए, 580 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के लिए दे दिए। और आपका जो विपक्ष है बार बार आरोप लगाता है कि सरकार काम नहीं कर रही है। एक लंबी फेहरिस्त अभी निमिषा जी ने गिनाई। भीमराज जी, आप बार बार कहते हैं कि सरकार का कोई विजन नहीं है। सरकार का विजन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। आप देखिए, कोई भी वर्ग राजस्थान सरकार ने नहीं छोड़ा है। भीमराज जी, योर गुड नेम क्या है सर? मैं आपका नाम भूल गया सर, आपका शुभ नाम क्या है? भीमराज जी, मैं आपका नाम पूछ। भीमराज जी, दिनेश शर्मा। दिनेश जी, शर्मा जी। शर्मा जी, निमिषा जी को मैंने सुना जी, निमिषा जी अपनी पार्टी की बातें कर रही थी जी, पर मैं आपको बता देता हूं, जिस समग्र शिक्षा अभियान का जिक्र कर रही थी निमिषा, उसका रजिस्ट्रेशन गहलोत सरकार ने करवाया था 2020 के अंदर जी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसका पंजीयन होने के बाद 3900 करोड़ रुपए की जो राशि जारी हुई थी, 81,000 करोड़ रुपए आज भी बकाया चल रहे हैं, वो अभी तक आए नहीं है और इनकी सरकार आई 2 साल हो गए हैं। दूसरी बात, मैडम कह रही थी शिक्षा के अभियान की, हम समग्र शिक्षा अभियान से स्कूलों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 190 तो प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद किए हैं इनकी सरकार आने के बाद के कारण, और 260 सेकेंडरी स्कूल बंद कर चुके हैं और टोटल 450 तो ये राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार आने के बाद स्कूल बंद है। ये कौन सा शिक्षा का विकास है? आई डोंट नो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हेमलता बैरुआ एक शिक्षक थी जी 12 के अंदर, उसने सावित्रीबाई फुले की फोटो पे माला चढ़ा ली, उसको सस्पेंड कर दिया गया। जो हिंदुस्तान की पहला महिला शिक्षक थी, उसकी फोटो पे माला चढ़ाना कोई गलत काम है या अपराध की श्रेणी में आता है? हम जानना चाहते हैं। और क्या उसको अभी तक बहाल किया गया? नहीं किया। अभी ताजा वाक्य है सीकर के नोड़ाराम जाखड़ का, जिसने ये कहा कि हमारे से शिक्षा के अलावा दूसरे काम कराए जा रहे हैं और हमारे स्कूल के अंदर सरकार की ओर से किताबें नहीं पहुंचाई, उस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। क्या शिक्षक किताबों के लिए कहना शिक्षक का अधिकार नहीं है कि शिक्षक बच्चों के लिए किताबों के लिए नहीं पूछेंगे? तो कहा उसने चला कि नहीं, उससे पूछा गया तब उसने बताया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा है? दूसरे इनके मंत्री हैं जिनके बड़बोलेपन और ओछी मानसिकता इस बात से परिचित है, या निमिषा जी हमारी बहन है, वो मंच बैठी है, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मान मर्यादा होती है। जिन शब्दों का महिलाओं के लिए मदन दिलावर ने नीचता शब्द जो यूज किया, जिन शब्दों का, वो आम आदमी कभी भी यूज नहीं कर सकता। क्या ऐसे ये समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सर जी एक स्पोर्ट्स कोटा है जिसके अंदर गहलोत सरकार ने आदेश निकाला था, जो नेशनल खेल लेते हैं प्लेयर, उनको भर्तियों के अंदर अपने कोटा देंगे, एक रिजर्वेशन देते हैं। अभी राजस्थान पुलिस की भर्तियां निकाली है, उसके अंदर वो कोटा इन्होंने खत्म कर दिया है। क्या ये विकास की स्थिति है? अभी मैडम कह रही थी हमने बाढ़ राहत कैंप में हमने ये किया है, वो किया है। मैं मैडम जी आपके पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से बीजेपी के नेताओं से और भजनलाल सरकार से, क्या सवाई माधोपुर में भजनलाल दौरा करके आए थे और जिन अमरूदों के बाग नष्ट हुए थे, क्या उनको मुआवजा दे दिया गया? क्या विधानसभा में 200 लोगों का इन्होंने जिक्र किया था कि 200 से ऊपर लोगों की विधानसभा में इन्होंने स्वीकार किया है, उन लोगों को जो SDRF कोटे से 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का एक कानून बना हुआ है, उसको दे दिए क्या? भीमराज जी, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रखिए सर। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मौसम विभाग के पूर्व अनुमान कह रहे थे कि बारिश ज्यादा की संभावना है।
जब हरियाणा और पंजाब से घग्गर नदी का पानी आता है, उन्होंने गुलाची का हेड से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया और 5 दिन बाद राजस्थान में पहुंचता है, तो सरकार की क्या तैयारी थी? जब खेतों के खेत बह गए, उनकी डाणियां बह गई, उनके मवेशी बह गए, सरकार ने जाके कभी उनकी सुध ली क्या? मंत्री जी गए, सुमित गोदारा, सर जी आपको हंसी आएगी, हनुमान ये निमिषा जी कह रही थी कि हमने मंत्रियों जिलों के दौरों पे 300 किलोमीटर घग्गर नदी के किनारे पे चले और वापिस आ गए। क्या यही दौरा है? यही आपका है? और भीमराज जी प्लीज निमिषा जी रुकिए, आप बोले मैं सुना। आप हमारे 1 मिनट रुकिए निमिषा जी, आपका समय है, बोलिएगा। मैंने आपको सुन लिया, बात बीच में जिससे मत कीजिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दे रही थी, उसके अंदर पहले गाइडलाइन थी, उसके अंदर क्या फसल जब नुकसान हो जाता है तो हम बीमा भी देंगे। भीमराज जी 5-6 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए थे, फील्ड में जाइए। मैं बोल रहा हूँ, उस पर आप जवाब। तमाम मंत्रियों को निर्देश दिया है, मंत्री फील्ड में गए, सर्वे किया है, अतिवृष्टि का हालात जाना है और सीएम ने कहा है गंभीरता के साथ धरतीपुत्रों की मदद करें, किसानों की मदद करें, बाढ़ पीड़ितों का। दिनेश जी मैं ये कह रहा हूँ, तो हम ये नहीं कह सकते, आप कह रहे हैं कि कोई गया नहीं। अरे दिनेश जी आप बीजेपी प्रवक्ता मत बनिए, आप बीच में नहीं, ना मैं बीजेपी प्रवक्ता, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता सर। तो सर आप बीच में मत बोलिए, निमिषा जी बोले तो आपने 1 मिनट नहीं टोका, बार बार बोले। नहीं आप रखिए अपनी बात, आपको किसने टोका? हाँ रखिए, तो आप सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बारिश सब्जी अब की बार 18 जून से शुरू हो गया था मानसून, और 18 जून से शुरू हो गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 2 महीने से ऊपर निकल गए, अपने क्या सहायता दी है किसानों को बताइए, आप आंकड़े दीजिए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये कह रहे हैं, आप इनको बोलिए जब इनके पास तथ्य नहीं होते, तर्क से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं, जिस मीडिया में डिबेट कर रहे हैं उस पर भी आरोप लगाते हैं। नहीं बिल्कुल, इस बात का रिप्लाई भीमराज जी को दिया है। मैंने भीमराज जी, आप जवाब न दीजिए। भीमराज जी, ना हम बीजेपी के प्रवक्ता, ना हम कांग्रेस के प्रवक्ता, ना हम बीजेपी के प्रवक्ता, ना हम कांग्रेस के प्रवक्ता। भीमराज जी हम राजस्थान की जनता की आवाज हैं, हम राजस्थान की जनता की आवाज है। आपका पूरा मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एग्रीकल्चर में भर्ती निकाली, भर्ती ये निकाली प्रोफेसर की भर्ती। सुनिए निमिषा जी, सुनिए, अरे सुनेंगे नहीं फिर क्या, कौन सी डिबेट होगी? आप जीत हुई है, अरे जीत से बाद समाचार सुनो आपके, एक एक करके प्लीज। कौन सी सुनिए। इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोफेसर की भर्ती निकाली, उसमें कानून क्या निकाला? उन विद्यार्थियों को फार्म भरेंगे हम लोग जिन्होंने आईसीआर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री की है, जबकि जो विश्वविद्यालय है वो तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त थे। अब बताओ स्टूडेंट जाए कहाँ? स्टूडेंट आंदोलन किया, लास्ट में जाके धरने पे बैठे तब हुआ। और दूसरा, आज झालावाड़ के जो स्टूडेंट हुए थे उनको 2 मिनट का मौन तो धारण कर लेते विधानसभा, उसमें आपको नागवार गुजरा और आज तक उनको न्याय नहीं मिला। भीमराज जी एक सेकंड रुके। सचिन शर्मा की दिसंबर 2023 में डेथ हुई थी एसएमएस हॉस्पिटल पे, और आपके बाल मुकुंदाचार्य और गोपाल शर्मा कहे थे कि हम उनको मुआवजा देंगे, सुविधा पे नौकरी देंगे। ऐसे सर जी 4 डेथ ब्लड से और हॉस्पिटल की गलती से डेथ हुई, एक को न्याय मिला हो तो आप बताइए। ठीक है भीमराज जी, एक सवाल आपसे, भीमराज जी एक सवाल आपसे। बीजेपी बार बार कह रही है कि कांग्रेस ने, जब जब कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में रही, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं भीमराज जी सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस ने राजस्थान में कुछ नहीं किया। वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस लूट की बात करती है, कांग्रेस झूठ की बात करती है। ये अभी 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, तमाम मंत्रियों ने कहा, और कांग्रेस से कई गुना ज्यादा काम हमारी सरकार ने राजस्थान में करके। निमिषा जी ने कहा कि 80% बजटीय घोषणाएं इस पर क्या कहेंगे? 80%। आंकड़ा कम नहीं होता मेरे हिसाब से, 80%। जी सुनिए दिनेश जी, सुनिए जी सर। इन्होंने 11% कॉटन पे एक्साइज कम किया, जिससे जो कॉटन 7,500 बिकती थी वो 6,500 बिकेगी। सुनिए 1 मिनट रुकिए, वो अमेरिका के दबाव में क्या, खाद्य तेलों पे इन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम की, जिससे राजस्थान में सवाई माधोपुर में 100 मिलें बंद हुई है सर, ये विकास किया है। दूसरा मैं कहता हूँ, राजस्थान में 1000 कृषि मंडियां थी, कृषि मंडियां इन्होंने बंद की,
और तीसरी बात कर देता हूँ, एक नागौर से नागौरी बैल पूरे इंडिया में बिकने जाते हैं और उन बैलों को क्या किया इन्होंने बजरंग दल चलिए भीमराज जी आपके पास फिर आएंगे, आपके पास फिर आएंगे। मैं पहली बार आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ, जो नागौरी बैल बिकते थे जिसके बजरंग दल और आरएस जैसे आतंकवादी संगठनों के गुंडों ने उन बैलों को गौशाला में बंद करवा रहा और वो बैल आज के दिन भूखे मर रहे हैं। नहीं भीमराज जी देखिए, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, हम किसी को आतंकवादी और किसी को गुंडा, जिस तरीके से कांग्रेस एक संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी एक संस्था है, बीजेपी भी कोई संस्था नहीं है सर, बीजेपी भी, लेकिन हम किसी के लिए इस तरीके से आतंकवादी जैसे शब्द किसी को ना कहें। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ आरएसएस रजिस्ट्रेशन का है, कौन सी संस्था है, किसने बढ़ाई, किसको ये तो वही संस्था है सर जो देश में आजादी के टाइम तिरंगे का अपमान करती थी और उसके राष्ट्रीय निमिषा जी आपकी बात का जवाब दे रही, निमिषा जी का रुख करते हैं। निमिषा जी 2000 तक तिरंगे का अपमान, ठीक है भीमराज जी निमिषा जी को सुनते हैं, आपको पर्याप्त समय मिला है सर, आपने मजबूती के साथ अपनी बात रखी है। रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां क्यों चलाई थी और तिरंगे को क्यों नहीं माना, राष्ट्रगान का विरोध क्यों किया गया था? ठीक है भीमराज जी सुनिए, आरएस की शाखाओं में राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया जाता? ठीक है निमिषा जी का रुख करते हैं। निमिषा जी प्लीज, भीमराज जी ने कई सवाल खड़े किए हैं। हंसने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ये जान ले कि संविधान की मर्यादा, संविधान की मर्यादा रामलीला मैदान में जी भीमराज जी अब सुनिएगा, अब निमिषा जी को सुनिएगा। भीमराज जी प्लीज, जाखड़ साहब, भीमराज को बदलेंगे सब, भीमराज जी देखिए आपको पूरी तफसील से हमने सुना, निमिषा जी ने सुना, प्लीज बीच में क्यों बोल रही थी? प्लीज अब देखिए निमिषा जी को बोलने का समय, निमिषा जी का समय, निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हरकतें आप कर रहे हैं अभी, लेकिन धैर्यपूर्वक सुनिए। संविधान हमारे में आप सुनने की क्षमता रखिए, जनता का ध्यान रखिए। निमिषा जी प्लीज, अरे खेत जाखड़ साहब, आपने किया क्या? भीमराज जी भजन मंडली कर क्या रही है? भीमराज जी सरकार है जिसका आज कोई अस्तित्व है नहीं और कुछ नहीं है। चलिए तो जवाब दे रही है ना, निमिषा जी जवाब दे रही है। जाखड़ साहब प्लीज पता करिए, जाखड़ साहब का मुआवजा 2021 का बकाया आप बताइए कब मिलेगा? ठीक है तो बता रही है ना, निमिषा जी बता रही है, विस्तार से बता रही है। निमिषा जी करो, निमिषा जी प्लीज जी अपनी बात कंटिन्यू। दिनेश जी, राजस्थान के शिक्षकों की मान मर्यादा तो उसी दिन लांछित हो गई थी जब राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा जी के कार्यकाल के अंदर उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने पूछा था शिक्षक महोदयों ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। भीमराज जी सुन लीजिएगा, आप ही के राज्य में बात हो रही है, हम ये भी सुन रहे हैं किसानों की टीचरों को सस्पेंड किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2012 के अंदर 3 टीचर सस्पेंड किस लिए गए? और निमिषा जी देखिए, निमिषा जी को कंटिन्यू करने दीजिए, निमिषा जी को कंटिन्यू करने दीजिए। बंद कर रहे हो, वो कौन सा काम कर रहे हो? भीमराज जी, अच्छा भीमराज जी याद है क्या? भीमराज जी स्कूल बंद किए हैं, जाखड़ साहब बंद किए तो कौन सा विकास किया है? जाखड़ साहब याद है क्या? कौन सा विकास किया? जाखड़ साहब अभी निमिषा जी ने जो बात कही याद है क्या? एक मेरी बात जाखड़ साहब से किसानों की फसलें जाखड़ साहब खेत डूब गए, कौन सा विकास कर रहे हो? सर जी ये मूर्खता का प्रदर्शन हो रहा है और किसानों की हत्यारी सरकार जिन्होंने किसानों को गोलियों से बूंदा था वो कमेंट क्या जाखड़ साहब जाखड़ साहब मजदूरों का बताइए, आप एक ही सवाल भीमराज जी के पास देखिए निमिषा जी ने अभी जो बात कही, किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग ये किसानों की बातों पे बात करें, उनका बताइए। नहीं तो निमिषा जी को अपनी बात को कंटिन्यू करने दीजिए सर। निमिषा जी प्लीज, पूछना चाहता हूँ निमिषा जी मैंने जो सवाल पूछे उनका जवाब दिलाइए ना सर, जो सवाल पूछे मैंने। लेकिन आप मौका तो दीजिए, आप धैर्य तो रखिए। जाखड़ साहब प्लीज, जो सवाल है उनका जवाब दीजिए। जाखड़ साहब इनके पास नहीं सुनेंगे ना, हम सुनिए तो सही प्लीज। निमिषा जी कह रही हैं अपनी बात करेंगे, इनके नेता प्रतिपक्ष जाएंगे मॉरिशस और बात करेंगे भारत की, छुप के जाएंगे, बता के नहीं जाएंगे। तो राजस्थान तो उसी दिन कलंकित हो गया था जब हमारे पूजनीय शिक्षकों को अपने स्थानांतरण के लिए पैसे देने सम्मानित हुआ क्या? नोलाराम जाकर सम्मानित हुआ क्या? 12 टीचर सस्पेंड किए तब सम्मानित हुआ क्या? अरे मैडम आईना हटा के गिरेबान में जाकिए और फिर देखिए। और कलंकित तो जब हुआ था क्या गौरी लंकेश के हत्यारों को आपने सम्मानित किया? कलंकित तो भारत जब हुआ था जब आपने 47 बलात्कार। ठीक है निमिषा जी को सुनने दीजिए। और कलंकित जब हुआ जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों का आपने स्वागत किया था। निमिषा जी को सुनिए था और निमिषा जी को जवाब तो देने दीजिए सर। जाखड़ साहब माला डालकर स्वागत किया। जाखड़ साहब कलंकित तो जब हुआ था
मैडम एक एक करके जाखड़ साहब निमिषा जी को बोलने दीजिए प्लीज। निमिषा जी अपनी बात रखिएगा, निमिषा जी अपनी बात रखिएगा। और दिल्ली का जो जीरो विधानसभा सीट है उससे बौखलाए हुए हैं। कोई घबराई नहीं है मैडम में, जितना हमारे हिटलर को भी हुआ था, जीरो को भी हुआ था। और एक बात बताइए, ये वोट चोरी करके बढ़ाई हुई सरकार है ना, चिंता मत कीजिए। कहाँ वोट चोरी करके आप पता कर लीजिए, कैसे कैसे आपने वोट चोरी, यही काम आपने राजस्थान में किया है। और आप अपने नेताओं से पूछिए कहाँ वोट चोरी है, कैसे आपने फर्जी वोट डलवाए, आप पता कर लीजिए। उनके हिसाब से आपकी सरकार बनी है। और आपने कोई ऐसा नहीं है कि आपको जनता ने मैंडेट दिया है। वोट चोरी से सरकार बन के और आज दलाली करने पे तुले हो। अमेरिकी टैरिफ में जनता का और जाखड़ साहब कारोबारियों की फैक्ट्रियां आपके पास बोल नहीं रहे हो। भीमराज जी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, उसके आप भीमराज जी सुनिए ना प्लीज। मेरे जैसे पशु ठीक है, आपके पास आएंगे भीमराज जी में जाके पहले बदललाल को पूछिए। ठीक है भीमराज जी, को अपमानित आपने जाखड़ साहब आपके पास आ रहे हैं। जाखड़ साहब आप बताइए। और जाखड़ साहब आपके आप पूंजीपतियों को किसानों की जमीन दिलवा रहे हो, पुलिस ले जाकर कब्जे दिला रहे हो, वो जाके पता करिए। जाखड़ साहब भीमराज जी प्लीज एक बार निमिषा जी को सुनिए, फिर आपके पास आएंगे, विस्तार से आपको सुनेंगे, विस्तार से सुनेंगे। निमिषा जी को एक बार सुनिए। अरे कोरोना के अंदर राजस्थान पहला वर्ल्ड का पहला स्टेट था जिन्होंने इलाज किया था। आप तो नमस्ते काम कर रहे थे मैडम। निमिषा जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। जाखड़ साहब सारे कानून ठोक रहे थे। कौन सा जाखड़ साहब की बात कर रहे हो? कोरोना काल में आप दलाली कर रहे थे और सुनिएगा जाते हैं। जाखड़ साहब सुनिएगा जी। निमिषा जी अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा प्लीज। निमिषा जी कमरे में रहने वाली कांग्रेस नहीं समझ सकती, जमीन में रहने वाले जमीनी कांग्रेस किसान को नहीं दर्द समझ पाएगी। अरे गोलियों से बूंदा था तो मैडम 750 किसान शहीद होते हैं, तब कहाँ चली गई थी आपका जान है। 3 काले कानून पूंजीपतियों की गुलामी के लिए लाए थे, आप उस पे बोलिए। और रावड़ा गढ़साड़ा में किसानों को गोलियों से आपने कैसे बूंदा? आपने रावड़ा के अंदर किसानों को गोलियों से कैसे बूंदा? आपने दूसरों को गोलियों से कैसे बूंदा? आपने हरियाणा में जाके को गोलियों से कैसे बूंदा? वो जाके पता कर लीजिए अपने गिराबान में जाके। किसानों के हत्यारे और किसानों की भावना कब कर रहे? आप किसानों की जमीनें लूटने का प्लान कर रहे हैं। आप झारखंड के अंदर हंसदेव जंगल लूट रहे हैं और राजस्थान में सोलर कंपनियों को, लाइट कंपनियों को और किसानों की जमीन का कब्जा जाके जो है किसानों पे मुफ्त में दे रहे हैं। किसानों की हत्यारी सरकार है सर, ये पूंजीपति की गुलामी है। ठीक है, लेकिन जवाब तो सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। निमिषा जी का जवाब सुनिएगा। नहीं होने देंगे। ठीक है, जाखड़ साहब जिन्होंने किसानों को जमीनों का अधिकार दिया था, ये पूंजीपतियों को जमीन देना चाह रही है। ये कभी भीमराज जी निमिषा जी को सुनते हैं, निमिषा जी को सुनते हैं, आपके पास फिर आएंगे ना। निमिषा जी का बोलने का है क्या सर, आप बताइए। ये किसानों के लिए एक काम बता दीजिए। लेकिन निमिषा जी को आप निमिषा जी को आप सुनिए तो सही, सुनिए तो सही निमिषा जी को। निमिषा जी अपनी बात रखिएगा। कतल बुचड़ खाने उनसे दलाली करने वाले लोग, इनसे पूछिए सतीश अग्रवाल ने चंदा से किसने लिया था, सतीश सूद से किसने चंदा लिया था। इन सब बुचड़ खानों से निमिषा जी आपकी सभी बातों का जवाब दे रही है। निमिषा जी जवाब दे रही है। निमिषा जी प्लीज। निमिषा जी के पास जवाब है नहीं सर, किसी जवाब देगी। बुचड़ खानों से दलाली करने वाले निमिषा जी कह रही है मेरे पास, निमिषा जी कह रही है मेरे पास, देखिए निमिषा जी बार बार कह रही है मेरे पास बहुत जवाब है, लेकिन जाखड़ साहब कम से कम सुने तो सही। कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं। अच्छा सुनिए जाखड़ साहब गोलियों से पूछने वाले लोग हैं। ठीक है, जाखड़ साहब पूछना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब सुनिए। जाखड़ साहब 3 से 4 मिनट आप धैर्य रखिए। 3 से 4 मिनट, मेरा 3 से 4 मिनट निमिषा जी को सुनते हैं, पता लग जाएगा निमिषा जी के पास जवाब है या नहीं। 4 मिनट सुन लीजिए, 3 से 4 मिनट। सुनिए दिनेश जी, मैं 20 सेकंड में 3 सवाल पूछूंगा, आप जवाब दिला देना। 11% एक्साइज कोटन में क्यों कम किया? सुनिए। और खाद्य तेलों में निमिषा जी सुन रही है। आईसीआर से आपने स्टूडेंटों को ये क्यों कहा आईसीआर से डिग्री लाओ, और आपने पशु मेले बंद क्यों किए और नागौर से बैन? ठीक है, अब जवाब सुनिएगा। अब विस्तार से निमिषा जी दे रही हैं, अब आप धैर्य रखिएगा। भीमराज जी आप प्लीज धैर्य रखिएगा। अब निमिषा जी आपके सारे सवालों का जवाब दे रही है। निमिषा जी भीमराज जी को जवाब दिला देना। ठीक है, बिल्कुल दे रही है, आपको जवाब दे रही है निमिषा जी प्लीज। ये देखिए दिनेश जी, कांग्रेस जो है ना ये आपदा में अवसर ढूंढती है। आज राजस्थान के अंदर 62% ज्यादा बारिश हुई है 100 साल बाद। राजस्थान में इतना वर्षा जलाया है, 22 जिले सीधे प्रभावित हुए हैं। उन जिलों के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 62 टीमें और एनडीआरएफ की 60 टीमों के साथ लगातार सक्रिय हैं और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए एसडीआरएफ के नॉर्म्स पर सड़कों की मरम्मत, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र लगातार
क्या स्थिति है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल और विधायकों के दल के साथ जमीन पर लगातार सक्रिय हैं। 15 तारीख से सिविल सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर चालू होने वाला है। 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर होगा और इनमें जर्जर सड़कें, विद्यालयों के मरम्मत, पंचायत समितियों के भवन, स्कूल, स्वास्थ्य भवन, ये लगातार सब पर कार्य चल रहा है। बुनियादी ढांचा जो इस अतिवृष्टि के चलते हुए जितना भी बाधित हुआ है उस पर कार्य करना है। और देखिए, खरीफ 2025 की फसलों के आकलन के लिए भी 1 अगस्त को गिरदावरी रिपोर्ट भी जारी हो गई है और 33% किसानों को राहत दी जा रही है। अब ये किसिया नहीं दिल्ली खंबा लौटे, हंसी है ये, क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारे युवाओं के लिए टारगेटेड सरकारी योजनाएं, सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में भी 6 लाख से ज्यादा नौकरियों का टारगेट है। बिना पेपर आउट हुए हमारा युवा मेहनत कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही शासन संभालते ही कहा था, आप पढ़िए, मेहनत करिए, पेपर एक आउट नहीं होगा। और ये कांग्रेस जो है पेपर लीक माफिया के राज में शिक्षा संकुल से पेपर आउट करा रही थी। और आज हमारे राजस्थान के मेहनती युवा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ कदम दर कदम मिला करके राइजिंग राजस्थान हो या स्टार्टअप हो या सरकारी नौकरियां हो या निजी नौकरियां हो, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महिलाएं अपना स्टार्टअप लेकर के आगे आ रही हैं। और आप देखिए, देश के कुल खनिज ब्लॉक आवंटन का 20% तो राजस्थान ही देता है। तो जिस राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र की संभावनाएं हैं, जिस राजस्थान में वैश्विक निवेश हो रहा है, उस राजस्थान को बीमारू छोड़ के, कर्जदार छोड़ के करने वाली कांग्रेस को आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि राजस्थान अग्रिम पंक्ति में आ रहा है। डबल इंजन की सरकार के साथ आज केंद्रीय वित्त आयोग ने 541 करोड़ रुपए का जो शहरी अनुदान दिया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, स्वच्छ भारत अभियान आगे गति पकड़ेगा और प्रधानमंत्री आवास भी मिलेंगे और एक स्मार्ट सिटी के तहत तेजी से कार्य होगा। और एक और बात, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है। लगातार सरकार और प्रशासनिक अमला, ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी के साथ में ई गवर्नेंस में काम कर रहे हैं। जी भीमराज जी, जितने जवाबों की आपने अपेक्षा निमिषा जी से की होगी, मुझे लगता है शायद उससे ज्यादा जवाब निमिषा जी ने आपको दिए हैं। एक सवाल निकल करके सामने आया, निमिषा जी के इन्हीं जवाबों में से एक सवाल निकल करके सामने आता है भीमराज जी, और वो आपके लिए है। आप देखिएगा, एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से सरकार ने एसओजी को फ्री हैंड किया, जो आईजी है, डीआईजी है वीके सिंह जी, उनको फ्री हैंड किया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में से सरकार के आदेश पर निष्पक्ष जांच होती है और जिन लोगों ने भी चीटिंग का काम किया, नकल का काम किया, ट्रेनिंग सेंटर से ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस बीच चर्चा ये भी चली कि राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब के जो पीएसओ हैं, उनकी भी इसमें भूमिका सामने आती है। इस पर क्या कहेंगे? गहलोत साहब के किसी पीएसओ की भूमिका सामने आई थी क्या? आपने निमिषा जी दोनों सवाल कर लिए, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, आपके पास पर्याप्त समय है जाखड़ साहब, मजबूती के साथ आप अपनी बात रखिए। आपको किसने रोका? जी आप रुकिए जी। तो क्या कर पाएंगे इनको? ओएसडी ने भी, लोकेश जी ने सीधे निमिषा जी आपने आपको सुना मैंने, आप शांति रखिए। हाँ फिर चलेंगे, दोबारा चलेंगे निमिषा जी के पास, फिर चलेंगे। जी बताएं जाखड़ साहब। निमिषा जी ने कहा कि खरीफ की 2025 की गिरदावरी सेटिंग की एसआई की पेपर में। अरे मैडम, मैं 1-1 जवाब दे रहा हूँ ना, फिर आप कर लो डिबेट। आप देखिए, मैं 1-1 जवाब दूंगा आपको। नहीं जाखड़ साहब बोलिए। मैं 1-1 जवाब दूंगा मैडम। मैं सारे आपके सारे पॉइंट लिखे मैंने, ये किया है आपने। अरे तो रुकिए श्री बहन जी, आप रुकिए 1 मिनट। युवा, अरे रुकिए आप। जी बोलिए जाखड़ साहब। सपनों को चकनाचूर करने वाले, क्षमा मांगने की जगह आप हंस रहे हैं। मुझे इतना सा जाखड़ साहब एक मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए। राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब के सुरक्षाकर्मी का इस पेपर लीक के मामले में इन्वॉल्वमेंट था। एसओजी ने गिरफ्तार किया पूर्व मुख्यमंत्री का। आप इनको पहले सुनिए, आप बोलिए। निमिषा जी, जाखड़ साहब को सुन के आपके पास फिर आएंगे। जाखड़ साहब, क्या अशोक गहलोत साहब के सुरक्षा कर्मी को एसओजी ने अरेस्ट किया पेपर लीक के मामले में? इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तार कहां तक जुड़े हुए थे?
दिनेश जी आप रुकिए, मैं जवाब दे रहा जी हूं। बिल्कुल, जवाब आप ही से लेने के लिए सवाल किया है सर। आपका सवाल को आपने 2 बार कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम, लेकिन आपने दोनों बार मेरे सवाल का जवाब टाल दिया। अरे तो दे रहा हूँ, बीच में बोल रही है मैडम, आप रुकिए जी। आपको नहीं, मैडम रुकी हुई है, निमिषा जी रुकी हुई आप भी है। रुकिए, आप भी रुकिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि मैडम ने कहा मैं 1 to 1 जवाब दूंगा। मैडम ने कहा कि खरीफ की गिरदावरी हमने 1 अगस्त से शुरू कर दी। राजस्थान में गिरदावरी मैडम 17 अगस्त से शुरू होती है, 25 अगस्त तक कंप्लीट होती है। पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए, 1 मिनट रुकिए, पहले पढ़ के आइए, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात उसका एक भी मैं दिनेश जी आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी को, का एक भी लेटर दिखा दीजिए कि हमने गिरदावरी का आदेश दिया हो, राजनीति से संन्यास लेने वाला आदमी। मूर्खता का प्रदर्शन तो मत करो कम से कम, कौन सा कर रहे हो। और इन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अरे रुक तो जाओ मैडम। जी बताएं, भीमराज जी, जाखड़ साहब बताएं। इनको चुप करिए पहले। एनसीसी का पेपर लीक हुआ इनकी सरकार आने के बाद, 10th का पेपर शुरू में लीक हुआ इनकी सरकार आने के बाद, मत्स्य विश्वविद्यालय का पेपर लीक हुआ इनकी सरकार आने के बाद, शेखावटी विश्वविद्यालय का पेपर हुआ इनकी सरकार आने के बाद, आर्यत उसमें बीएससी नर्सिंग का पेपर लीक हुआ इनकी सरकार आने के बाद, सीड कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ इनकी सरकार आने के बाद। अब मैं पूछना चाहता हूँ सर, क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेपर घोटाला था जो एमपी के अंदर हुआ, उसका मुखिया था संजीव शर्मा, और संजीव और मुखिया नीट के पेपर में मास्टर माइंड थे, उसके तार किसके जुड़े थे, और आज तक गिरफ्तारी किसकी हुई, ये बताइए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के किस नेता का स्कूल था जिसमें एक कमरे से एक लाइन से 18 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, इनका क्या हुआ। और मैं पूछना चाहता हूँ, 31 IAS की भर्ती आप बैकडोर से करते हो, वो कौन सा पेपर था, कौन सा एग्जाम देते। ओम बिरला की बेटी को आपने किस आधार पे आपने IAS बनाया था। मनोज वाजपेयी की नहीं, मुझे एक बात बताइए जाखड़ साहब, एक बात बताइए जाखड़ साहब, एक सवाल मेरा आपसे, जाखड़ साहब। आपका सवाल का पहले मैं जवाब दूंगा, फिर आप सवाल करना। जी। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ जी। मैंने, अरे किसानों के हत्यारे है, किसानों का खून पीने वाले, आप किस मुंह से बोल रहे हो। किसानों का अरे बुरी है, अरे दलाल आप हो, आप मेरे को बताइए तीन काले कानून किसके आधार पे लिए, आप गोलियों से बूंदने वाले, अरे किसानों की जमीन हड़पने वाले और पूंजीपतियों के दलाली करने वाले लोग किस आधार पे, किस मुंह से। ठीक है जाखड़ साहब, एक सवाल का जवाब। जाखड़ साहब, आप ही के जवाब में से एक सवाल निकलता है सर, उसका जवाब दे दीजिए जाखड़ साहब प्लीज। और SI भीमराज जी, यदि इन्होंने कोई नई FIR दर्ज की हो तो बताइए। और SI भर्ती को ठीक है भीमराज जी, निमिषा जी एक सवाल करूंगा भीमराज जी से। भीमराज जी, जगदीश बिश्नोई की हाईकोर्ट से जमानत हो गई, तो उस जगदीश बिश्नोई की आपने सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज क्यों नहीं कराई। और मैं पूछना चाहता हूँ, जगदीश बिश्नोई की कोऑर्डिनेट सार्वजनिक कीजिए और उसके केके बिश्नोई से तार जुड़े इनके मंत्री से, उस मंत्री। ठीक है जाखड़ साहब, एक सवाल आपसे, जाखड़ साहब, भीमराज जी को छुपा क्यों रखा आप लोगों ने। भीमराज जी, मामला सामने, भीमराज जी एक सवाल, SOG की रिपोर्ट भीमराज जी कीजिए। बीजेपी के तार इसके अंदर जुड़े हैं और मैं आपको आज कहना चाहता हूँ। और आप ये बताइए, लेकिन आपने अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। बंद करेंगे, आज तक आपने किया क्या। आपने जवाब, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया जाखड़ साहब। इनके पास करने को कुछ नहीं है, ये दलाली करने वाले लोग हैं। और जाखड़ मैं साहब, पूछना चाहता हूँ, केके बिश्नोई कौन है मैडम, आप बताइए। केके बिश्नोई कौन है जो पेपर लीक में मास्टरमाइंड है। जगदीश बिश्नोई की दलाली आपके नौकरियों ने की थी, आप पता कर। ठीक है जाखड़ साहब, भीमराज जी प्लीज, भीमराज जी सुनिएगा तो सही, भीमराज जी सुनिएगा तो सही। आप दिनेश जी यदि एंकरिंग कर रहे हो तो पहले इनको निमिषा जी को चुप कराइए। निमिषा जी आ रहे हैं, दोनों से आप मैडम एक तरफा बात कर रहे हो। नहीं भीमराज जी, देखिए भीमराज जी, आप दोनों ही हमारे लिए ऑनरेबल है, हमारे सम्मानित गेस्ट हैं। आप इस तरह नहीं करते भीमराज जी, एंकरिंग कर रहे हो, आप फ्री हैंड करते, आप भीमराज जी, निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी आते हैं आपके पास। देखिए निमिषा, आप उनको बोलिए पहले। ठीक है जाखड़ साहब, देखिएगा निमिषा जी बिल्कुल शांत है, इस समय आपको सुन रही है। मैं मेरे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपने अभी सवालों का जवाब दिया ना, आपने अभी सवालों का जवाब, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, अशोक गहलोत साहब के एक सिक्योरिटी मैन को एसओजी अरेस्ट करती है पेपर लीक के मामले में। ये कहना चाहता हूँ जी, जो इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड का ध्यान से सुनना, उसकी हाईकोर्ट से जमानत हुई जगदीश बिश्नोई की। जी, जगदीश बिश्नोई के लिए हम कह रहे हैं
कि जिसकी हाईकोर्ट ने जमानत करी सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, और जगदीश बिश्नोई की कॉल डिटेल सार्वजनिक की थी, और के बिश्नोई से उसके तार क्यों जुड़े हुए हैं? आरएलपी के सुप्रीम कोर्ट महान ने के बिश्नोई का खुलासा कीजिए और इस दलाल का भंडाफोड़ कीजिए जो आपका है। नहीं वो तो किया ही है ना, एसओजी ने वो तो किया ही है ना सर, एसओजी ने बिल्कुल फ्री हैंड होकर के काम किया है। के बिश्नोई का क्या किया? के बिश्नोई को सामने अगर कोई के बिश्नोई बच भी गया तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आजाद घूमता रहेगा? सामने लाइए। आपको क्या लगता है आजाद घूमता रहेगा? क्यों नहीं करी के बिश्नोई की? और जगदीश बिश्नोई को सुनिए, जगदीश बिश्नोई को पैदा किसने किया? और जगदीश बिश्नोई के तार भाजपा नेताओं से जुड़े। मैडम 2008 में आपकी सरकार थी, आपने पैदा किया। एसओजी का साफ कहना है, एसओजी का साफ कहना है जब एसओजी इसमें 19-20 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को उठा सकती है, दूसरे लोगों को उठा सकती है, तो क्या जगदीश बिश्नोई नाम का अगर कोई आरोपित है तो इतना बड़ा है? सर ये एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए। एसओजी इसको कल ले आएगी, एसओजी इसको परसों ले आएगी, अगर फाइल पर उसके नाम से इनपुट है एसओजी इसको कभी भी ले आएगी। फिर आपने सुना ही नहीं दिनेश जी, हम ये कह रहे हैं जिसकी हाईकोर्ट से जमानत होगी उसकी जमानत खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, हम ये पूछना चाहते हैं। और एक सवाल और है, खसरा नंबर 224 लिख लेना मैडम, और 225 हथरोई का दिया कुमारी का केस चल रहा था और अप्रैल के अंदर उसका फैसला आता है, सरकारी वकील सामने पेश क्यों नहीं हुआ और दिया कुमारी के पक्ष में फैसला आ गया, और आपकी राजस्थान में आपकी सरकार आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? ठीक है, क्योंकि अगर सुनिए मेरी बात, अगर सरकारी वकील ने कोई लैकुना बरता है तो सरकारी वकील के खिलाफ एक्शन हो जाएगा, विधि विभाग लॉ डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। कहाँ लेगा, कब लेगा? नहीं, लॉ डिपार्टमेंट की पत्रावली पकड़ के इनपुट आएगा तो लॉ डिपार्टमेंट उस सरकारी वकील के खिलाफ एक्शन लेगा। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया, जाखड़ साहब आपने अभी तक ये नहीं बताया, अशोक गहलोत साहब के सुरक्षा कर्मी की निष्ठता पाई जाती है। कुमारी का जवाब आप मत दीजिए, उसके लिए निमिषा जी है। हाँ बिल्कुल, निमिषा जी से तो ले रहे हैं। आप मत बोलिए तो नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत जवाब नहीं है सर इसमें जाखड़ साहब। मैं आपका सवाल का जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि जो आरोपी पकड़े गए हैं कांग्रेस कभी उसका पक्ष नहीं ले रही है, और कांग्रेस कह रहे हैं जो कानूनी कार्रवाई है वो जाखड़ साहब किसी सामान्य कार्यकर्ता का वो उससे लिंक नहीं था, किसी सामान्य विधायक का कोई वो सुरक्षा कर्मी नहीं था, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री से उसका जुड़ाव था, उनकी सुरक्षा में वो व्यक्ति लगा हुआ था। निमिषा जी कुछ कह रही है, निमिषा जी प्लीज सुनिए मेरी बात है जी, आपके पास आ रहे हैं, एक बार निमिषा जी को सुन लेते हैं। निमिषा जी कुछ कह रही है। सरकार किसकी है जी? हम ये पूछना चाहते हैं 2 साल तक सांप की लकीर रिपीट करोगे या कार्रवाई करोगे? हम ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, एक ही सवाल है मेरा जी, जमीनों की दलाली करने के लिए सरकार बनाई है या शहर का विकास और गाँव का विकास करें? निमिषा जी आपकी बात का रिप्लाई कर रही है, जाखड़ साहब कर रही है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। मेरा एक ही सवाल है, ठीक है, बाढ़ राहत कैंप लगाए हैं क्या, और किसानों को कितनी सहायता दी गई, और मृतक किसानों को कितना दिया गया, मृतक पशुओं को कितना गया, और कितने लाख हेक्टर के अंदर फसल खराब होगी, ठीक है, जाखड़ साहब 2 महीने हो गए। और तीसरा सवाल ये है, निमिषा जी आपके सारे सवालों का जवाब दे रही है, निमिषा जी को समय दीजिएगा। निमिषा जी प्लीज। सरकार जमीनों की दलाली के लिए, दिनेश जी रुकिए, सरकार जमीनों की दलाली के लिए कर रहे हैं बदनलाल का साला प्रमोद पंडित, और दूसरा क्या दिया कुमारी ने जो हथरोई का 200 खसरा नंबर 224 और 225 का फैसला कराया उसमें अपील करी क्या, और जगदीश बिश्नोई की हाईकोर्ट से जमानत उसमें अपील करी क्या, ये सवाल है। ठीक है, निमिषा जी को सुनते हैं। निमिषा जी आपके आरोपों का जवाब दे रही है, निमिषा जी आपके सभी सवालों का जवाब दे रही है। अब सुनिएगा जाखड़ साहब, अब सुनिएगा। दिनेश जी रुकिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मेरा एक ही सवाल है, मैं खसरा नंबर 224 और 225 पूछ रहा हूँ हथरोई का, इसमें बाहर नर्सिंग काउंसलिंग चलती है, उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की क्या आप लोगों ने, और सरकारी वकील क्यों नहीं खड़ा हुआ बताइए। देखिए जाखड़ साहब, ये भी कोई जरूरी नहीं है, अगर आप किसी पर्टिकुलर केस को लेकर के सवाल उठाएंगे, किसी व्यक्तिगत केस को लेकर के, सरकारी जमीन थी, सरकार का मामला, सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से क्यों नहीं पूछेंगे? आप जमीन का पक्ष नहीं, आप अपने सवाल करने के लिए आजाद हैं जाखड़ साहब, आप अपने सवाल करने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। सर जी, आप पर्टिकुलर केस को लेकर सरकार में मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, उसके बारे में सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? नहीं, अगर सार्वजनिक मसला जुड़ा हुआ आप सवाल पूछिए, निमिषा जी यहाँ हैं जवाब देने के लिए, लेकिन हम निमिषा जी को जगदीश बिश्नोई की हाईकोर्ट ने जमानत दे दी तो उसकी जमानत खारिज करने के लिए अप्लाई ठीक है। अब जरा निमिषा जी को सुन लेते हैं। सुनिए, और दिया कुमारी ने जो फैसला करवाया हाईकोर्ट से 2 खसरा नंबर 224 और 225 का, उसमें आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की क्या? ठीक है, जाखड़ साहब निमिषा जी से सारे सवालों का, जाखड़ साहब निमिषा जी से सारे सवालों का जवाब देंगे। आपने अभी एक लाइन बोली, क्या जवाब
आपने एक लाइन बोली जाखड़ साहब, आपने अभी जाखड़ साहब सुनिएगा प्लीज। बताइए आज तक कोई, आप ये बताइए एक भी बार राज कैंप लगाया क्या राजस्थान में? सिंगल बार राज कैंप चलिए ठीक है। जाखड़ साहब एक बात सुनिएगा, जाखड़ साहब एक बात मेरी सुन लीजिएगा। जाखड़ साहब प्लीज एक बात, फिर आप बोलिए आपकी एक बात। आपने अभी कहा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने हाई कोर्ट से जो फैसला करवाया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिला अदालतों में, मुंसिफ कोर्ट में फैसले करवाए नहीं जाते। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कैसा फैसला करवा? मेरा सवाल आपने न्यायाधीश को लगेगा वो फैसला पक्ष में होगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो दिया कुमारी जी हो, चाहे वो निमिषा जी हो, चाहे वो जाखड़ साहब हो। विनय जी आप पूरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि जो फैसला राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था इतनी अरे तो न्यायिक व्यवस्था पे सवाल नहीं है कि भीमराज जी चले जाए फैसला करवा रहा है, दिनेश शर्मा चला जाए फैसला करवा रहा है। अरे दिनेश जी हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी वकील उस केस में खड़ा नहीं क्यों नहीं हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, हाँ ये पूछना चाहते हैं कोर्ट ने जो फैसला दिया था। आप सुनिए, आप सुनिए। और दूसरा पूछना है जगदीश बिश्नोई की जो जमानत हुई उसके लिए अपील क्यों नहीं की? और तीसरा ये पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था आरपीएससी को बंद करेंगे, उसको बंद क्यों नहीं किया? ठीक है, आप सुन ले। आप जाखड़ साहब आप सुनते हैं निमिषा जी को विस्तार से, अगर आपके सवाल हुए। हमने सुना ही है सर, निमिषा जी ये तो प्लीज। यहाँ दिनेश जी याद कर रही है छोटा चना बड़े घना, छोटे चने बात आप गणे रहे हो मैडम, किया कुछ नहीं है। जाखड़ साहब आप सुन लीजिए प्लीज। आप ये बताइए स्वाइमाधोपुर में मुख्यमंत्री हमें सवालों का जवाब चाहिए, हमें सवालों का जवाब। उल्टे बोलेंगे मैं ये कह रहा हूँ। एक बात बताइए, जिस स्वाइमाधोपुर में दौरा करके आए उस स्वाइमाधोपुर में कितने किसानों को इन्होंने राहत दे दी? एक भी बार राज कैंप लगाया था और किसानों को जवाब कितना हुआ? निमिषा जी जवाब देने के लिए तैयार है। मैं पर्टिकुलर पूछा है उन्हीं सवालों का जवाब देंगे, वरना मैं साहब निमिषा जी जवाब दे रही है, प्लीज सुनिएगा। निमिषा जी सत्यान हो चुकी है जान ये बात ने केर के झूठ केर के प्रदेश की जनता ने बरगला लिया, कोई बरगले को नहीं बिकॉज जाने या अरे झूठ बोलने का मैंने ना मोदी जी का है जो झूठी डिग्री दिखाते हैं मैडम। एक बार ओरिजिनल डिग्री तो दिखा दिए, कौन सी डिग्री से पढ़ के आए? कहाँ कौन से स्टेशन पे चाय बेची थी? कहाँ भीख मांगी थी? कुछ तो दिखाइए आप। जब झूठी पार्टी के झूठे ही नेता होते हैं मैडम, वो काम नरेंद्र मोदी ने इस देश के साथ किया। आपने ये कहा क्या चाइना बॉर्डर में नहीं घुसा, चाइना ने कब्जा कर लिया, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। अब तो देश में ये हो गया नरेंद्र इज सरेंडर, इस देश पे पनौती है मैडम। और आप वोट चोरी करके सरकारें बना रहे हो, वोट चोरी आपका फैशन हो गया। गहने चुरा के नरेंद्र मोदी बातें थे, तो वोट चोरी करके आप सरकारें बना रहे हो मैडम। ठीक है, कौन सा काम? एक काम भी देश आपका बता दिए जब मुखबिरी करने वाले सर इस देश के अंदर हो क्या रहा है? अच्छा और सावरकर को मारने वाले लोग आ गए हैं। देश के पहले आतंकवादी सवाल पूछने वाले वो लोग आ गए सत्ता में। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनसे कोई उम्मीद नहीं है सर। ये देश का मटिया मेट करने के लिए आए हैं और पूंजीपतियों के गुलाम लोग हैं, ये मानसिक गुलाम है। इन्होंने मुखबिरी की है और अंग्रेजों से तनख्वाह लिया। लेकिन बीजेपी ये कहती है, सरकार के तमाम मंत्री ये कहते हैं कि राजस्थान का मटिया मेट तो कांग्रेस ने कर दिया। जब आप सत्ता में आए आपने कर दिया। वादे जनता से किए वादे तो आप पूरे हो रहे हैं, जनता से किए वादे तो आप पूरे हो रहे हैं। 80% बजटीय घोषणाएं पूरी हो चुकी, बार बार ये कहा जा रहा है। बजट घोषणा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्यों सीरियल से गिना रही है ना निमिषा जी ने, इतना गिनाया और गिना रहे हैं। निमिषा जी गिना रही है लगातार बार बार। किसानों को मुआवजा दे दिया, 13 शर्मा को सचिन जोशी को न्याय मिल गया, किसको न्याय मिला सर? देखिए बीजेपी का कहना है जिस ईआरसीपी को आप लटका रहे थे, जिस ईआरसीपी को आप लटका रहे थे, आपकी कांग्रेस ईआरसीपी को लटका रही थी, वो सोल्व हो गई है। भजन राज जी, भीमराज जी, अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरे सवालों का जवाब नहीं है। सवाल जी आप सुनिए ना, निमिषा जी दे रही है, आप ही के सवालों का जवाब दे रही है। निमिषा जी को पता ही नहीं है गिरदावरी कब होती है। निमिषा जी को यही पता नहीं है कबाड़ राज कैंप कब लगाए जाते हैं। निमिषा जी को यही पता नहीं है का पानी कितना है। ये आप और हम कैसे कह सकते हैं? भीमराज जी व्यक्तिगत मत जाइए प्लीज। ये आप और हम कैसे कह सकते हैं निमिषा जी को ये नहीं पता? कितने स्कूल बदललाल ने बंद किए, निमिषा जी को यही पता नहीं है क्या कितने शिक्षक घर सस्पेंड किए, निमिषा जी को यही पता नहीं है क्या दिया कुमारी ने सरकारी फैसला सरकारी वकील अपसेंट करा के करवाया था, वो सरकारी वकील पे क्या कार्रवाई? ठीक है, सुन लेते हैं निमिषा जी को, सुन लेते हैं। निमिषा जी आपके हर सवाल का जवाब दे रही है। निमिषा जी प्लीज के लिए आपने कोई अपील की? ठीक है भीमराज जी, बिश्नोई की जमानत मैं पूछना चाहूँ। ठीक है भीमराज जी, भीमराज जी निमिषा जी को ये पूछना चाहता हूँ। देखिए समय का थोड़ा अभाव है निमिषा जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दिनेश जी, अंतिम हमारा ये कहना है कि किसानों और मजदूरों की लातों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जल जंगल और जमीन अड़पना चाहते हैं। ठीक है
जंगल लूटा, इन्होंने बैंकों को लूटा, नोटबंदी से किसानों को मारा, और आज महंगाई के नाम पे ये लूट रहे हैं। पहले जीएसटी के नाम पे इन्होंने किसानों मजदूरों को, आम व्यापारियों को लूटा। अब ठीक है भीमराज जी, ठीक है, ओके भीमराज जी आपसे एक सवाल और उसके बाद सीधा निमिषा जी के पास। भीमराज जी, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक बात था कि एक पाकिस्तान का राष्ट्रपति ट्वीट करता है और सरेंडर हो जाते हैं। वो निक्सन राष्ट्रपति को याद करिए निमिषा जी, जिसने इंदिरा गांधी के वक्त भी कहा था कि मैं 7 बेड़े भेज रहा हूँ, भेजे तो नहीं, झूठ बोलने से। ठीक है, अरे मैडम ऐसे सरेंडर करते हैं क्या भारतीय? भीमराज जी एक अहम सवाल, भीमराज जी एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा। भीमराज जी बताइए कि इस देश में पूर्वानुमान में बाढ़ से पहले आपकी क्या तैयारी थी? एक बार तो बता दीजिए। किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने क्यों बंद किए? आपने पूंजीपतियों का 4,66,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, किसानों का कुछ किया नहीं, और 750 किसानों किसके कारण शहीद हुए थे? ठीक है भीमराज जी, अब सुनिएगा, निमिषा जी को सुनिएगा प्लीज। भीमराज जी, इस राजस्थान की विधानसभा में किसान का ट्रैक्टर जाता था, नहीं तो राजस्थान की विधानसभा में तो जो कुछ हुआ, भीमराज जी राजस्थान की विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान जो कुछ हुआ सबने देखा। सदन नहीं चलने दिया कांग्रेस के विधायकों ने, सदन ठप करके रख दिया, विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा नहीं होने दी आपने। आप पाकिस्तान, राजस्थान का पानी पाकिस्तान जा रहा है सर, आप कोई बात तो करिए। 12,000 क्यूसेक पर डे जा रहा है। नहीं, अभी 13 जिलों की समस्या सोल्व हुई है ना पानी की। 13 जिलों की समस्या ईआरसीपी को बीजेपी बार बार कह रही है, ईआरसीपी को आपने लटकाया सर, ईआरसीपी को आपने लटकाया। 12,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। चलिए भीमराज जी, ईआरसीपी को किसने लटकाया? भीमराज जी, पानी दिल्ली पाकिस्तान जा रहा है। देखिए अब 13 जिलों की, राजस्थान के 13 जिलों की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। 13 जिलों के पानी की समस्या सोल्व हो गई है। सुनिए मेरी बात, किसने लटकाया ईआरसीपी काम? बात करेंगे। बीजेपी ने लटकाया, आपने लटकाया, किसने लटकाया? किसने लटकाया? नरेंद्र मोदी ने लटकाया था, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इनपुट ले गई, इसलिए। लेकिन वो तो करके दिखाया। अरे कहाँ करके दिखाया? वो राजस्थान के जो 13 जिले हैं, 13 जिलों की प्रॉब्लम सोल्व हुई है। जो एंकर आ रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के आ रहे हैं। आप जवाब देने के लिए सामने, आप क्या जवाब दे रहे हो? अरे कमाल, सुनिए, किसानों का चाहे किस मुद्दे बात कर रहे हो? ये मेरा जवाब नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ जाखड़ साहब, ये मेरा जवाब बिल्कुल भी नहीं है। 125 किसके कारण बन गई, आप बताइए। नहीं, मेरा जवाब नहीं है ये। अरे आपका जवाब क्या देंगे सर? आपका जवाब दे दिया मैंने। नहीं, आपने तो दे दिया, लेकिन आप बताइए निमिषा जी की तरफ से मैं क्यों जवाब दूंगा सर? निमिषा जी की तरफ से मैं क्यों जवाब दूंगा? चुप कराइए, आप चुप कराई नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो नहीं सर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसानों की बातों पे राजनीति करने वाले लोग किसानों का क्या भला करेंगे? ये दलाल है किसानों की जमीनों के। ठीक है, अब सीधा भीमराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, निमिषा जी से रिप्लाई ले लेते हैं। भीमराज जी, राजस्थान की पुलिस उनको मुआवजा नहीं देने दे रही है। ठीक है, और आप चलिए आप सुनिएगा, अब जवाब सुनिएगा, निमिषा जी का जवाब सुनिएगा। निमिषा जी प्लीज। सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। हाँ, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए भीमराज जी प्लीज। पूरा धैर्य सर, मेरे सवालों का जवाब आ ही नहीं रहा। कौन तो आप 2 मिनट का समय दीजिए ना निमिषा जी को। आप 2, ठीक है, तो अब आप सिर्फ 2 मिनट के लिए भीमराज जी 2 मिनट के लिए सुनिएगा। मेरा सवाल है कि बाढ़ राहत कैंप कितने लगाए, और जो 11% एक्साइज कॉटन पे क्यों कम दी, और जो फूड ऑयल है, जो खाद्य तेल है, उन पे एक्साइज क्यों कम रही? भरतपुर में 100 सरसों मिल बंद क्यों हुई? और 1,000 जो आपकी मंडियां थी, कृषि मंडियां उसको बंद किया गया। और नागौर मेले से जो पशु व्यापारी नागौरी बैल खरीद के जाते हैं, जो नागौरी बैल पूरे देश में फेमस है, उन पे मुकदमे क्यों ठोके जा रहे हैं? ठीक है, अब जवाब, अब निमिषा जी का जवाब सुनिए मेरी बात, 1 मिनट रुकिए। और जगदीश बिश्नोई की जमानत खारिज करने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों नहीं की? और दिया कुमारी के केस में सरकारी वकील कोर्ट में खड़ा क्यों नहीं? इनके ही जवाब देना, इसके अलावा बोलेंगे मैं। ठीक है, अतिवृष्टि से ले लीजिए, बाढ़ राहत के लिए क्या किया सरकार ने? निमिषा जी, भजनराज जी, भीमराज जी सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं पुनः बोल रही हूँ आपको, जी, ये आपदा में अवसर ढूंढती है कांग्रेस। सुन लीजिएगा भीमराज जी, बाद में मत कहना, बाद में मत कहना सर, बाद में मत कहना, बाद में मत कहना। ये मेरी बात सुनिए, ये भजनलाल और पर्ची ढूंढती है, उसका जवाब चाहिए कि आपने काम किया, मैंने वो पूछा है। आप सुनिएगा प्लीज। इनका जवाब ही नहीं है, क्या जवाब देंगे ये सब? नहीं, जवाब निमिषा जी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिएगा तो सही। ये कह रहे हैं आपका अवसर, कौन सा अवसर है? हमने किसानों के साथ खड़े हैं, और आप जाके बता दीजिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के साथ बांधों पे खड़े हैं। मैडम कौन से कह रहे हैं? ठीक है, आपको लगातार निमिषा जी जवाब दे रही है, सुनिएगा। निमिषा जी, मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब। हाँ, उसी का आ रहा है ना सर, उसी का आ रहा है। ठीक ठीक है, वेट करते हैं। निमिषा जी प्लीज। हमारे राजस्थान के पशु, देखिए राजस्थान के अंदर पंच गौरव के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। हर जिले की अपनी एक विशेषता है। उस
का जवाब नहीं है इनके पास। अज्ञानता का और मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, इनके पास जवाब बताइए। अरे मैंने नागौरी बैल का पूछा। भीमराज जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, फाइनल कमेंट लेंगे। भीमराज जी, भीमराज जी, और इन भीमराज जी प्रवक्ताओं को कहना चाहता हूँ कि यदि बीजेपी के नेता सुने इनको जारी करके भेजिए। जिन इन प्रवक्ताओं को भेजो जिनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, फाइनल कमेंट। गिरदावरी कब होती है, जिनको ये पता नहीं है कि नागौरी बैल कहाँ है, जिनको ये पता नहीं है कि बालराज कैंप कहाँ है, जिनको ये पता नहीं है कि 450 स्कूल बंद कर दिए, जिनको ये पता नहीं है कि लता बैरवा को सस्पेंड क्यों किया गया, इनको ये पता नहीं है कि नोला राम जाखड़ को सस्पेंड क्यों किया गया, इनको ये पता नहीं है कि समर शिक्षा। ठीक है भीमराज जी, प्लीज। इनको ये पता नहीं है कि गौड़ मंडियां बंद क्यों गई। भीमराज जी, आपसे एक फाइनल कमेंट, निमिषा जी से एक फाइनल कमेंट। भीमराज जी सुनिएगा प्लीज। नहीं मिला तो ऐसे मूर्ख, ठीक है, जो नेता है, जो भाजपा के अज्ञान नेता है, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है और ये किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने किसानों को गोलियों से बूंदा और ये विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व के 10 देशों में किसान आंदोलन चले जी। मैडम जी, वहाँ जाके पढ़ के ठीक है भीमराज जी, वो किसान राजधानी में गए, उनका स्वागत किया। आप गोलियां बिछाते हैं, गोलियों से बात करते हैं, लाठी से बात करते हैं, कांटों में कीले बिछाते हैं। अरे मैडम, पंजाब में जाके पता कीजिए, जब पंजाब में चुनाव था तो भीमराज जी हमें सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। जाखड़ साहब, हमें जवाब सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। जाखड़ साहब, हमारे को आदत डलिए सर, आप आदत डाल के आइए और बीजेपी प्रवक्ताओं को आदत डलवाइए। फिर हमारे को क्या आदत डलवाओगे, हमारा कौन सा शिकार। आई एम लॉयर और मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ सर। नहीं, आपका और आपके प्रोफेशन का पूरा सम्मान करते हैं सर, ये तो कहीं नहीं है। लेकिन आप क्या कह रहे हो, हमारे अनुशासन है तो बीच में पहले कौन बोले थे, आप इस डिबेट खत्म होने के बाद पहले पढ़ लेना और देख लेना दिनेश जी, हमें इसमें पहले शुरुआत किसने की थी और जब इनके पास जवाब नहीं होता तो उल्टी सीधे बातें करते हैं। ठीक है, पूछने चाहते हैं कि आज तक आपने किस जिले में स्कूल बंद किया, जाखड़ साहब, और समर शिक्षा अभियान का कितना बजट बताया। ठीक है जाखड़ साहब, लता बैरवा का क्यों सस्पेंड किया गया, नोला राम जाखड़ को क्यों सस्पेंड किया गया, और आपने जो कॉलेज महात्मा गांधी स्कूल बंद करने की योजना किसके इशारों पे की थी। ठीक है जाखड़ साहब, शुक्रिया आपका। जाखड़ साहब, भीमराज जी, जाखड़ साहब आपका शुक्रिया। निमिषा जी गौड़ हमारे साथ जुड़ी। गौड़ साहब, निमिषा जी आपका भी शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल शुक्रिया आप दोनों का। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर केंद्र सरकार ने करोड़ों का ये जो पैकेज दी है, मदद की राशि दी है, और जिस तरीके से राजस्थान में विकास की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री दोहरा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। वहीं राज्य सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों का खंडन यहां पर कर दिया है। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।